हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं होम टेब में होम आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टेबल ऑप्शन के बारे में। इंसर्ट टेब का टेबल ऑप्शन हमने पेजेस के बारे में पेजेस ग्रुप को कवर कर लिया था। पेजेस ग्रुप में आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक ये हमने कवर कर दिया था। आप लोगों को ये नोट्स फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। देख सकते हो आप लोग MS वर्ड 2021 नया वर्जन का फुल नोट्स दिया गया है। यहाँ पे हमने होम टेब के बारे में सभी टेब का पूरा नोट यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का, स्टार्टिंग से होम टेब से लेकर इंसर्ट टेब तक। तो हमने MS वर्ड में कवर पेज, ब्लैंक पेज, यहाँ से पेजेस ग्रुप के बारे में देख लिया था। हम लोग देखने वाले हैं टेबल ग्रुप के बारे में। टेबल ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन होता है, किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है, टेबल ऑप्शन कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल ऑप्शन को बनाते क्यों हैं, ये देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग एक नया पेज लेते हैं। ये नोट्स है। जब हमारा इंसर्ट टेब का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा तो ये नोट्स जो है आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल का हमारा, उसमें PDF प्रोवाइड्स करते रहते हैं, तो उसमें आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं टेबल ऑप्शन के बारे में। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, Ctrl+N, जिसका शॉर्टकट की है। फिर उसके बाद मुझे इंसर्ट टेब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टेब पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे टेबल पे क्लिक किए। तो देख सकते हो यहाँ पे टेबल जितना लेना है आपको, देख सकते हो यहाँ से बस ऐसे करके माउस से क्लिक भी नहीं करना है, बस आगे जाते जाना है। और ये वाले को कॉलम बोलेंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 10 कॉलम हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे जाते हैं तो ये हमारा रो है। पहला रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पाँचवा रो, छठवा रो। इसके बाद क्या कर, मुझे 6 कॉलम लेना है। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम लिया मैं। मुझे 5 रो लेना है। 1 2 3 4, ये 5 मेरा क्या हो गया, 5 कॉलम हो गया मेरा, 5 रो। बस इसी के यहीं पे आके मैं क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो हमारा टेबल बन के यहाँ पे रेडी है। तो आप लोग समझ गए टेबल के बारे में। जब भी टेबल ओपन करते हैं तो हमारा एक टूल ओपन होता है, टेबल का डिज़ाइन टूल। जैसे बाहर क्लिक करते हैं, देखना यहाँ पे अगर क्लिक है मेरा कर्सर, देखो कुछ यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन आ रहा है। टेबल का डिज़ाइन आ रहा है और टेबल का लेआउट आ रहा है। टेबल डिज़ाइन का अलग है, डिज़ाइन को भी हम लोग पूरा कवरिंग करेंगे और टेबल लेआउट को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में टेबल डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन टेब को पूरा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेबल क्यों लेते हैं, पहला लेने का टेबल तरीका ये हो गया पहला। अब दूसरा हम लोग समझते हैं दूसरा टेबल लेने का तरीका। सबसे पहले आपको अल्ट बटन दबाना है। जैसे ही अल्ट बटन दबाते हैं हमारा मेनू बार हाईलाइट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको आना है एन बटन। एन का मतलब है इंसर्ट। अगर मुझे होम में जाना रहता तो मैं एज बटन दबाता, मुझे इंसर्ट में जाना है एन में, तो एन बटन, तो एन बटन पे प्रेस किया। फिर उसके बाद मुझे जाना है टेबल ऑप्शन पे, तो टी बटन पे जाना है, टी। देख सकते हैं इंसर्ट टेब। फिर इसके बाद मुझे इंसर्ट टेबल करना है तो आई बटन दबाना है, आई बटन। आई प्रेस किया, देख सकते हो इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे। इसको नॉर्मली आप लोग कैसे जाओगे, इंसर्ट टेब पे जाना है, फिर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लेना है। इंसर्ट टेबल में जितना आपको कॉलम लेना है, जैसे यहाँ पे तो हम लोग 5 कॉलम, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आपको 25 कॉलम लेने की ज़रूरत, जैसे मुझे 25 कॉलम चाहिए और यहाँ पे 10 रो चाहिए, तो 10 रो हो गया ये, तो यहाँ पे ले लेना है आपको। और इसका मतलब भी समझेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में, बस आप लोग यहाँ तक समझे रहिएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 25 छोटा छोटा डिब्बा आ गया, नीचे में कॉलम आ गया। तो आप लोग समझ गए कब ज़रूरत पड़ेगा। आगे हम लोग कुछ फॉर्म बनाएंगे टेबल से रिलेटेड, तो समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। इंसर्ट टेब में टेबल ऑप्शन के नीचे था इंसर्ट टेबल, जितना टेबल चाहिए आपको वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ड्रॉ टेबल भी हम लोग देखेंगे। और एक्सेल सीट में कैसे जाना है, ये है क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब कुछ बना बनाया हुआ टेबल यहाँ पे डिज़ाइन किया जा रहता है। देख सकते हो कुछ बना बनाया हुआ टेबल यहाँ पे मिल जाता है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग टेबल ऑप्शन में भी खुद से बनाए हैं। टेबल ऑप्शन बनाने का एक दूसरा तरीका और भी है। अब जैसे यहाँ पे तो मेरा 1 कॉलम, 2 3 4 5, 5 कॉलम हो गया, ये हमारा कॉलम कहलाएगा। और देख सकते हो रो कितना ही है, ऐसे वाला लाइन हमारा रो कहलाएगा। 1 2 3 4 5 रो है। हम लोगों को और रो लेना है, तो यहीं लास्ट वाले रो पे सेल पे क्लिक करूँगा। डिब्बा को सेल बोलेंगे, तो लास्ट सेल पे क्लिक किया, टेप बटन दबाना है आपको। देख सकते हो जैसे ही मैं टेप बटन दबा रहा हूँ, देख सकते हो हमारा एक और ऐड हो रहा है। और रो जितना रो लेना है इसी तरीके से लास्ट डिब्बा पे आना है, टेप बटन प्रेस करते जाना है। तो आप लोगों का इस तरीके से क्या होगा, रो ऐड कर सकते हो आप लोग। टेबल बनाने के एक और दूसरा तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा प्लस, आपको कीबोर्ड से प्लस प्रेस करना है, फिर उसके बाद माइनस प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद प्लस, तो एक आपका एक कॉलम बन गया। इसके बाद फिर माइनस किया, जितना कॉलम लेना है ऐसे करते जाना है, जितना बड़ा लेना है उसको बड़ा कर देना। तो मुझे इस वाले कॉलम को बड़ा लेना है तो मैं बड़ा कर दिया। तो देखो कितना कॉलम बना, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और जितना कॉलम आपको चाहिए ऐसे करके फिर प्लस कर देना। जैसे इतना हो जाने के बाद इंटर करते हैं, देखना आप लोग क्या होगा। देख सकते हैं हमारे सामने एक टेबल बन गया। इसमें और आपको रो ऐड करना है, तो यहाँ से टेप बटन दबाते जाओगे तो आप लोगों को किस तरीके से रो आता जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे लेना है। शॉर्ट तरीका भी बता दिया आप लोगों को। राइट क्लिक किया, अगर टेबल को डिलीट करना है पूरा, तो टेबल को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेबल को। टेबल को सिलेक्ट कैसे करेंगे,
यहाँ से क्लिक करना है। जैसे यहाँ से मैं क्लिक किया, ये वाले पे क्लिक किया, इसी पे राइट क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पे कट और डिलीट टेबल वाला ऑप्शन आ रहा है, तो राइट क्लिक डिलीट कर देता हूँ मैं टेबल को, डिलीट, इसका ज़रूरत नहीं था। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा पेज को थोड़ा बड़ा कर दिया और थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, कैपिटल लेटर में लिखना है मुझे, तो कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे लिखना है SR नंबर, सीरियल नंबर। फिर टेप बटन दबाए, यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोडक्ट नेम, PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा। फिर वहाँ पे मुझे लिखना है क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी खरीदेंगे। फिर उसके बाद लिखना है उसका रेट, उसका रेट क्या रहेगा उस प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद हम लोग फाइनल उसका क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालना देखेंगे। यही हम लोगों को सीखना है, अमाउंट निकालेंगे कैसे। तो चलिए सीरियल नंबर हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, डाउन एरो बटन दबा सकते हो, 2 लिखना है, डाउन एरो, इस तरीके से। तो ऐसे लिखेंगे तो बहुत हम लोगों को टाइम लग जाना है। हम लोग एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, सीरियल नंबर लेना है तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो इस तरीके से एरो आ रहा है, दोनों साइड एरो, तो इसको पकड़ लेना है, लेफ्ट क्लिक दबाए रखा मैं, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देना है, देख सकते हो यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा ये इधर एडजस्ट हो जाए, ताकि इसका प्रोडक्ट नेम हम लोग लिख सकें यहाँ पे। तो यहाँ सीरियल नंबर मुझे लेना है जब भी, तो क्या करना है, जितना में सीरियल नंबर लेना है आपको सेलेक्ट कर लेना है उतना को। फिर उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, एक नंबर इस छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ तक लेना है मुझे सीरियल नंबर, सेलेक्ट किया मैं। फिर उसके बाद होम टैब में आ जाना है। होम टैब में यहाँ पे आप लोगों का बुलेट ऑप्शन बताए थे, उसको सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो ऑटोमेटिक हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा, बुलेट ऑप्शन पे क्लिक किए तो ऑटोमेटिक हमारा सीरियल नंबर आ गया। फिर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखा CPU। फिर डाउन एरो बटन दबाना है, डाउन एरो बटन ही दबाना है आपको। जैसे इंटर बटन दबा दोगे देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा, तो इंटर नहीं दबाना है, डाउन एरो बटन दबाना है। डाउन एरो या कीबोर्ड से आप लोग माउस से क्लिक कर सकते हो। ऐसे CPU हो गया, और लिख लेता हूँ मैं कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड लिख लिया। फिर डाउन एरो किया मैं, और माउस लिख लेता हूँ। कंप्यूटर का पार्ट्स का नाम लिखते जाना है आपको, माउस, और लिख लेता हूँ मैं मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं प्रिंटर। तो जल्दी जल्दी से मैं कुछ प्रोडक्ट का नाम लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं CPU हो गया, उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर, स्पीकर हो गया। फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट का नाम और लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लैपटॉप। फिर उसके बाद मुझे लिख लेना है एक प्रोडक्ट का, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे SSD। अब चलिए क्वांटिटी लिखते हैं, किसी का 2 क्वांटिटी, डाउन एरो, किसी का 5 क्वांटिटी, किसी का 8 क्वांटिटी, किसी का 9 क्वांटिटी, किसी का 7 क्वांटिटी, किसी का 6 क्वांटिटी, किसी का 8 क्वांटिटी, किसी का 10 क्वांटिटी। तो ये लिख लिया। अब सभी का हम लोगों को रेट लिखना है। जैसे CPU का रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो इसका मैं रख देता हूँ ये। फिर उसके बाद मुझे लेना है कीबोर्ड का, थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है तो इसका रेट मैं ये रख देता हूँ। फिर उसके बाद माउस का रेट हम लोग लिख लेते हैं 300 के आसपास। मॉनिटर का थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है, और प्रिंटर का थोड़ा सा और ज़्यादा रहता है। तो और उसके बाद स्पीकर का थोड़ा सा सस्ता रहता है। फिर उसके बाद लैपटॉप का भी थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहता है, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। SSD का प्राइस थोड़ा सा मिल जाता है आपका बजट में। ये हो गया। आप उसके बाद हम लोगों को अमाउंट निकालना सीखना है कि सभी प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल और F9 बटन का फंक्शन की आप लोग जानते होंगे। कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और फंक्शन की को प्रेस करना है। ये प्रेस किया मैं। फिर इसके बाद क्या करना है, इज इक्वल टू वाला सिंबल देना है, तो इस तरीके से आएगा आप लोगों का। और दोनों को हम लोगों को क्या करना है, एक CPU का प्राइस 15,500 है, तो 2 CPU का इंटू कर देना है दोनों को, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिए हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, और इंटू वाला सिंबल आपका स्टार है, स्टार प्रेस कर देना है 15,500। और उसके बाद सिर्फ F9 बटन को प्रेस करना है, फंक्शन की का F9 बटन। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लिक कर देना है, कंट्रोल के साथ F9 बटन को प्रेस करना है, फंक्शन की का। फिर इसके बाद इक्वल टू लेना है, फिर उसके बाद आपको 5 करना है, फिर इंटू करना है, और उसके बाद उसका अमाउंट लिख लेना है ये। फिर उसके बाद फिर F9 कर देना है, F9, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको करते जाना है। फिर से बता रहे हैं, कंट्रोल F9, देन इक्वल टू, फिर उसके बाद कितना है 8 है, और प्राइस है आपका 300 के आसपास। देन उसके बाद F9 प्रेस कर दें तो आपका आंसर आ गया है। फिर उसके बाद कंट्रोल F9, फिर इज इक्वल टू लेना है आपको 9 है, 9 है, और इसके बाद इंटू कितना है 9 इंटू 9 और 6500, फिर F9 बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आपको इसका आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बता देते हैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है। कैलकुलेशन इन MS वर्ड, कैलकुलेशन इन MS वर्ड, MS वर्ड में आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या प्रोसेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल के साथ CTRL कंट्रोल प्लस F9 बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल F9,
F9 बटन को प्रेस किए, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, कुछ जोड़ना घटाना है, कुछ भी करना है, कैलकुलेशन करना है। तो उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे मैं कंट्रोल F9 बटन प्रेस करता हूँ तो ये देख इस सकते रहो इस तरीके से मेरा ऑप्शन है। फिर यहाँ पर लिखा मैं 20+20 और उसके बाद मुझे क्या प्रेस कर देना है F9 प्रेस कर देना है। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ जाएगा F9 ना, F9 कंट्रोल Z। इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपका, फिर लिखना है। फिर उसके बाद फाइनल कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देना है आपको, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट किए। जैसे ही कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की है, जैसे कि फिर से मैं कंट्रोल F9 किया, फिर मैं इक्वल टू लिखा 20+20। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, F9 प्रेस करना पड़ेगा। F9 जैसे मैं प्रेस किया देख सकते हो मेरा यहाँ पे 40 आंसर आ गया। आप लोग समझ गए होंगे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F9 बटन को प्रेस करना पड़ेगा, F9 को सिर्फ। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको सभी में पूरा कैलकुलेशन कर लेना है। तो आप लोग समझ गए कैलकुलेशन कैसे करना है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को जल्दी से आगे का फंक्शन के बारे में बताया जा सके। इसी को मैं आंसर तो अलग अलग आएगा, बाकी आप लोग यहाँ तक आप लोगों के लिए काम करना है, आप लोगों को यहाँ तक निकालना है, इतना आपको MS वर्ड में इंटर करना है, फिर यहाँ तक आप लोगों को निकालते जाना है। इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। अब हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इतना को हम लोगों को अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, थोड़ा सा इस वाले को बोल्ड करना है। तो इतना को सिलेक्ट किया मैं और फिर यहाँ से बोल्ड बटन यहाँ दिया या कंट्रोल B आप लोगों को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो थोड़ा सा हमारा हेडिंग बोल्ड हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले ऑप्शन में आना है टेबल डिज़ाइन पे। टेबल का थोड़ा डिज़ाइन देख लेते हैं और जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है, यहाँ से ढेर सारा डिज़ाइन का फॉर्मेट दिया गया है। तो आप लोग एक बार ट्राई करोगे तो देख सकते हो इस तरीके से हमारा टेबल का ऑटोमेटिक डिज़ाइन कर देगा। MS वर्ड कुछ बनाए हुए डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, जिस डिज़ाइन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक देख सकते हो मेरा टेबल कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है। तो आप लोग चाहते हो कि ये डिज़ाइन ना हो, सिंपल रहे, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे प्लेन वाला फॉर्मेट दिया गया है, प्लेन टेबल दिया गया है। यहाँ से प्लेन टेबल पे क्लिक कर लेना है तो आपका प्लेन टेबल आ जाएगा। तो मैं कोई सा भी डिज़ाइन रख लेता हूँ, यहाँ से मान के चलता हूँ मैं ये वाला डिज़ाइन रख लिया, ये वाला मेरा डिज़ाइन अप्लाई हो गया मान के चलते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है टेबल स्टाइल ऑप्शन के ऑप्शन में दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हो बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट कॉलम जो है हाईलाइट हो रहा है। बैंडेड रो को हटा दिए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो नीचे में टोटल निकालेंगे उसका यहाँ पे दिखाएगा। फर्स्ट कॉलम पे हाईलाइट है, फर्स्ट कॉलम को मैं हटा देता हूँ, टोटल रो को ऑन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रहे। टोटल रो का मतलब हम लोगों को ऐड करना है कि यहाँ पे कितना हुआ है, इस अमाउंट को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आए, फिर आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि इसको ऐड कैसे करना है, दूसरे वीडियो में जानेंगे इसको ऐड कैसे करना है। इस फाइल को जब भी आप लोग काम करोगे तो फाइल को सेव करके काम करना है। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल एस किया और फिर इसमें आता हूँ, उसके बाद मुझे इसको मैं सेव कर लेता हूँ ब्राउज़ वाले पे क्लिक करके और यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ टेबल ऑप्शन इन MS वर्ड, टेबल इन MS वर्ड, टेबल इन MS वर्ड, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरा सेव हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी सेव कर लेना है। तो सेव हो गया है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। ये टेबल स्टाइल, टेबल के स्टाइल है, यहाँ पे टेबल का स्टाइल दिया गया है, जो स्टाइल लेना है। मान के चलते इसको मुझे नॉर्मल रखना है तो इसको मैं नॉर्मल किया, फिर यहाँ से प्लेन वाले टेबल पे क्लिक कर दिया, प्लेन हो गया। अब देखो यहाँ पे शेडिंग दिया, मुझे अपने से स्टाइल करना है कि जो मैं पहला चाहता हूँ, ये जो मेरा हेडर है इसको मैं इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे शेडिंग कलर देना है खुद अपने से, जो कलर लेना है मुझे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देख सकते हो मैंने ये कलर दे दिया टेबल का शेडिंग कलर का ऑप्शन में जाके। आप लोग अपने से खुद से शेडिंग दे सकते हो, जिस तरीके से आपको शेडिंग चाहिए, जिस तरीके का आपको लोगों को कलर चाहिए। इतना का मुझे कलर करना है कुछ अलग। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट किया, टेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट किया ये वाले पे। ये ध्यान रखना है आपको टेबल ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, तभी आपका डिज़ाइन वाला टेब खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और कुछ शेडिंग इसका मैं अलग रखना चाहता हूँ, देख सकते हो कुछ अलग जो कलर रखना चाहोगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर रख सकते हो। यहाँ से शेडिंग कलर का यूज़ करके खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हो आप लोग। तो समझ गए आप लोग। अगर इसको ऑल बॉर्डर चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे स्टाइल वाला बॉर्डर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, या यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन दिया गया है। ऑल बॉर्डर रखना चाहते हो, देख सकते हो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से बॉर्डर हमारा दिखाई देगा। तो जैसे कि पहले दिखाई दे रहा था, तो आप लोग समझ गए बॉर्डर के बारे में। फॉर्मेट बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से पेंसिल आ जाएगा। अब कुछ आपको लाइनिंग बनाना है, कुछ बॉर्डर लेना है, यहाँ से कुछ लाइनिंग खींचना है, तो यहाँ से आप लोग फॉर्मेट बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हो। या फॉर्मेट, ये पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर दिया गया है, यहाँ पे बॉर्डर वाला भी दिया गया है। टेबल डिज़ाइन पे आते हैं तो यहाँ से बॉर्डर पेन दिया गया है, यहाँ से जो कलर का पेन चाहिए आपको यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से आपका पेंसिल दिया गया है, फॉर्मेट इसको ऑन कर देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पे ये वाला टेबल डिज़ाइन दिया गया है, टेबल का दिया गया है। अब खुद से अगर आपको डिज़ाइन बनाना है, शेडिंग बनाना है, तो हमने समझा टेबल डिज़ाइन के बारे में, कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं, किसको शेडिंग कलर भी आप लोग समझ गए होंगे टेबल के बारे में। तो अगर कुछ MS वर्ड में आप लोग टेबल बना रहे हो जिसमें डाटा का ज़रूरत पड़ता है, कुछ
कुछ डाटा आप लोग लिख रहे हो जिसमें कुछ लिखना पड़ता है, तो टेबल ऑप्शन के जरिए बनेगा। हम लोग आगे प्रैक्टिकल में भी जानेंगे कि टेबल ऑप्शन का यूज़ करके CV कैसे बनाना है, इसका यूज़ कैसे करना है आप लोगों को। तो ये सभी ऑप्शन के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे टेबल के बारे में यहाँ तक। और टेबल का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से बॉर्डर लेना है। फॉर्मेट बॉर्डर अगर कुछ और आपको चाहिए, यहाँ से लाइनिंग लेना है तो कुछ और, यहाँ से फॉर्मेट पेंट बॉर्डर पेंटर पे क्लिक कर सकते हो, बॉर्डर को पेंट कर सकते हो। जिस कलर का प्रिंटिंग करना है आपको यहाँ से ऐसे करके, तो थोड़ा सा वो पेंटिंग हो जाएगा। जिस कलर का लेना है आप लोग यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेना है यहाँ से आप लोगों को। तो यहाँ से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है इसको। बॉर्डर ऑप्शन के बारे में आप लोगों ने जान लिया। तो आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे टेबल लेआउट के बारे में। पूरा सभी लेआउट, टेबल, रो एंड कॉलम, मर्ज, सील, साइज, अलाइनमेंट, ये सभी ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे बॉर्डर ऑप्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।